जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथ सप्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 7वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर के द्वारा विषपान इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 8वें स्कंद के 6ठे अध्याय में देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना, इस प्रसंग में हमने जाना जब ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की स्तुति की, तब वे भगवान उन सब के बीच में प्रकट हो गए। भगवान के शरीर की चमक ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उगाए हों। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गई। वे देवता आदि भगवान को तो क्या, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी न देख सके। केवल भगवान शंकर और श्री ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। इस बात से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, जो लोग कहते हैं कि भगवान है फिर दिखाई क्यों नहीं देते। तो भगवान दिखाई इसलिए नहीं देते कि हम भगवान को देख नहीं सकते। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में कहते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ जिससे पश्य में योगम ऐश्वर्यम, जिससे मेरे ऐश्वर्य रूप को देखो। तो मानो जैसे कोई व्यक्ति सूर्य को सीधा सीधा नहीं देख सकता, यदि देखता है तो उसको सूर्य भी दिखाई नहीं देगा और आसपास का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। बीच में यदि कोई साधन हो तो कदाचित सूर्य को देखा जा सकता है। वैसे ही भगवान सर्वव्यापक हैं, लेकिन उनका तेज इतना अनंत है कि उनको साधारण दृष्टि से, साधारण भाव से देखा नहीं जा सकता। उसके लिए उतनी योग्यता विकसित करना आवश्यक है। जो भगवान प्रकट हुए उनकी झांकी बड़ी सुंदर थी। ये झांकी सिर्फ ब्रह्मा जी और शिव जी ने ही देखी और सुखदेव जी ने अनुभव की। पन्ने की तरह श्यामल शरीर है, कमल का भीतरी भाग जैसे लाल होता है उसी तरह उनकी सुंदर सुंदर लाल आंखें हैं। चमकता हुआ सुनहरा पीले रंग का वस्त्र है। सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूट पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भौहें, बड़ा ही सुंदर मुख है। सिर पर मणियों से युक्त किरीट मुकुट है। भुजाओं में बड़े सुंदर बाजूबंद हैं। कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से गाल और भी सुंदर हो उठते थे। भगवान का मुख कमल खिला हुआ है। कमर में करधनी की लड़ियां हैं, हाथों में कंगन पहने हुए, गले में हार हैं और चरणों में नूपुर शोभायमान थे। वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित थी। यहाँ पर एक तथ्य और ध्यान देने लायक है कि भगवान के गले में कौस्तुभ मणि पहले से ही थी। समुद्र मंथन के बाद जो कौस्तुभ मणि निकली वो समझो भगवान ने लीला के ही ली है। भगवान ऐसी कौस्तुभ मणि बनाना जानते भी हैं। उस समय भगवान के निज अस्त्र सुदर्शन चक्र आदि भगवान की सेवा कर रहे थे। वे मूर्तिमान स्वरूप हैं, वे कोई जड़ लोहे के टुकड़े नहीं हैं। जब भगवान प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शनों के लिए प्रार्थना करी थी, तब स्तुति करी थी। अब भगवान प्रकट हो गए तब फिर से उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मनुष्य भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? जैसे काठ को रगड़ने से अग्नि प्राप्त होती है, धरती को खोदने से पानी या जल मिल जाता है, गाय के थन को दुहने से अमृत तुल्य दूध प्राप्त हो सकता है। दूध की तुलना अमृत से की गई है, जिसे पीकर अमर बना जा सकता है। हाँ, केवल दूध पीने से कोई अमर नहीं हो जाता, लेकिन दूध आयु की अवधि को बढ़ा सकता है। आधुनिक सभ्यता में लोग दूध को महत्वपूर्ण नहीं मानते, इसलिए वे दीर्घजीवी नहीं होते। यद्यपि इस युग में लोग 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, किंतु अधिक मात्रा में दूध न पीने के कारण उनकी आयु घटती जाती है। यह कलयुग का लक्षण है। कलयुग में लोग दूध पीने की अपेक्षा पशु का वध करके उसका मांस खाना अधिक अच्छा मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए उपदेशों में भगवान गौ रक्षा का उपदेश देते हैं।
गायों की रक्षा करनी चाहिए, उनसे दूध प्राप्त करना चाहिए और इस दूध के विविध पकवान बनाने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि प्रचुर मात्रा में दूध पिए, इससे उसकी आयु बढ़ सकती है, मस्तिष्क विकसित हो सकता है, वह भक्ति कर सकेगा और अंततः भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। जिस तरह अन्न तथा जल प्राप्त करने के लिए धरती को खोदने की आवश्यकता है, वैसे ही गायों को सुरक्षा प्रदान करना और उनके थनों से अमृत तुल्य दूध प्राप्त करना आवश्यक है। इस युग के लोग सुखी जीवन के लिए औद्योगिक उद्यमों की ओर उन्मुख हैं, लेकिन वे उस भक्ति को संपन्न करने से इनकार करते हैं जिससे उन्हें भगवत धाम वापस जाकर जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तथा कथित वैश्य लोग उद्योगपति या व्यापारी बड़े बड़े औद्योगिक कामों में लगे हैं, लेकिन वे अन्न तथा दूध में कोई रुचि नहीं रखते, जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है। मरुस्थल में भी धरती खोदकर जल प्राप्त करके अन्न उत्पन्न किया जा सकता है। जब हम अन्न तथा तरकारी उत्पन्न करते हैं तो गायों को संरक्षण मिल सकता है और इन गायों से प्रचुर दूध भी मिल सकता है। पर्याप्त दूध मिलने से तथा इसे अन्न तथा तरकारी के साथ मिलाकर हम सैकड़ों अमृतमय व्यंजन तैयार कर सकते हैं। हम इन व्यंजनों को सुखपूर्वक खा सकते हैं और औद्योगिक उद्यमों में तथा बेकारी से बच सकते हैं और औद्योगिक परिश्रम तथा बेकारी से बच भी सकते हैं। कृषि तथा गौ रक्षा निष्पाप होने के साधन है और इनसे भक्ति के प्रति आकृष्ट हुआ जा सकता है। जो लोग पापी होते हैं वे भक्ति के प्रति अनुरक्त नहीं होते। तो मानो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनुष्य इस प्रकार से अपने अंदर भक्ति उत्पन्न कर सकता है। गाय की सेवा करने से भी भक्ति आ जाती है। गाय कोई पशु नहीं है, साक्षात देवता है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान आप प्रकट हुए हो, इससे हमें बड़ा सुख और शांति अनुभव हो रहा है। जैसे कोई दावाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करता है, जैसे सांसारिक दुखों से दुखी व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है, जैसे बाहर कहीं गर्मी हो और ठंडी ठंडी हवा में ठंडे ठंडे गंगा जल में कोई बैठा हो तो उसको गर्मी नहीं लगेगी, उसको अग्नि की गर्मी भी नहीं तपाएगी, वैसे ही भगवान में ही शांति है। फिर भगवान ने जो सभी देवताओं और जगत के एकमात्र स्वामी है, देवताओं को सलाह दी। यद्यपि भगवान उस काम को अकेले ही करने में पूरी तरह समर्थ थे, फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा भगवान को विहार करने की, खेल करने की इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने देवताओं से कहा कि तुम लोग इस समय काल की कृपा पे नहीं हो, इसलिए जब तक तुम्हारी उन्नति का समय नहीं आ जाता तब तक तुम्हें दैत्यों के साथ में संधि कर लेनी चाहिए। श्री भगवान देवताओं को सलाह देते हुए कहते हैं, कोई बड़ा काम करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। ये बात अलग है, काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव भी कर सकते हैं। एक बार एक सांप तथा एक चूहा एक पिटारी में पकड़ लिए गए। चूंकि चूहा सांप का भोजन है इसलिए सांप के लिए यह बढ़िया मौका था, लेकिन चूंकि दोनों ही पिटारी में बंद थे इसलिए यदि सांप चूहे को खा जाता तो बाहर निकलने में असमर्थ रहता। इसलिए सांप ने चूहे से संधि करना बुद्धिमानी समझा और उसने चूहे से पिटारी में छेद करने के लिए कहा। फिर चूहे ने उस पिटारी में छेद किया और सांप चूहे के निकलने से पहले उसको खा गया और फिर सांप बाहर निकल के भाग गया। वैसे ही कभी कभी शत्रुओं के साथ में व्यवहार करना चाहिए, ये नीति की बात कह रहे हैं। तो मानो भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किसी में पर्याप्त बल हो सकता है, लेकिन उसे अंधाधुंध अपने बल का उपयोग करने की नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि उसे युक्ति से काम लेना चाहिए। फिर भगवान ने देवताओं से कहा कि क्षीर सागर में सब प्रकार के घास औषधियाँ आदि डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी बना लो, वासु की नाग की नेति बना लो और मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। हे देवताओं, अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो केवल श्रम मिलेगा, केवल क्लेश मिलेगा, लेकिन फल तुम्हें ही मिलेगा क्योंकि तुम मेरे आश्रित हो। भगवान पहले सावधान करते हैं, समुद्र मंथन से पहले कालकूट विष निकलेगा, उससे बिल्कुल डरना नहीं है और किसी बात के लिए लोभ भी नहीं करना है, काम भी नहीं करना है और क्रोध भी नहीं करना है। तो मानो भगवान संकेत कर रहे हैं कि ये संसार सागर ही अपने आप में समुद्र है और इसको मंथन करके ही हम अमृत की प्राप्ति कर सकते हैं। जब अमृत प्राप्ति के लिए उद्योग करते हैं तो आरंभ में थोड़ी बहुत निंदा आदि कुछ इस तरह के काम हो सकते हैं जो विष की तरह लगे, लेकिन उनसे घबराना नहीं है।
और किसी वस्तु के प्रति ज्यादा ललचाला नहीं है। विशेष रूप से जो भगवान की भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं उन लोगों को धन आदि का लोभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई छोटा मोटा कुछ कह दे तो क्रोध भी नहीं करना चाहिए और ज्यादा वस्तुओं की कामना भी नहीं करनी चाहिए, तभी अंत में अमृत प्राप्त होगा। भगवान के आश्वासन के बाद देवता और दैत्य दोनों संधि कर लिए और अपने बल के अभिमान के कारण से मंदराचल को उखाड़ कर ले चले। मंदराचल सोने का बना हुआ है, स्वभाव से सोना पत्थर से भारी होता है, इसलिए देवता और असुर उस मंदराचल को बहुत दूर तक नहीं ले जा सके, बल्कि उसके नीचे ही दब गए और उनके हाथ पैर तो क्या उनके मन तक टूट गए। ऐसी स्थिति में भगवान प्रकट हुए और उनका उत्साह बढ़ाया। उत्साह बढ़ा करके भगवान ने लीला से ही उन सबको अपनी दिव्य दृष्टि से ही जीवित कर दिया। तो मानो भगवान अमृत मंथन के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि भगवान के पास शक्ति नहीं है, भगवान की दृष्टि में ही अमृत है। यहाँ साफ लिखा है कि ईक्षया जीवयामास, अपनी दृष्टि से ही भगवान जिला सकते हैं, वे सर्व समर्थ हैं। और बाद में भगवान ने खेल ही खेल में एक हाथ से ही उस पर्वत को उड़ाया और गरुड़ जी पर रख करके स्वयं भी सवार होकर समुद्र तट की ओर लेकर के उसको स्थापित कर दिया और गरुड़ जी को वापस भेज दिया, क्योंकि गरुड़ जी और सांप का वैर है। कहीं गरुड़ जी को देखकर सांप भयभीत न हो जाए और इस प्रकार समुद्र मंथन हो ही न सकेगा। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 7वें अध्याय में समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान, इस प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आसुरी स्वभाव वाले लोगों को भगवान की बात अच्छी क्यों नहीं लगती? जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने उसका निवारण किस प्रकार किया? मंदराचल को अपने पीठ पर धारण करने पर भगवान को क्या अनुभव हुआ? श्री भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के लिए किस किस को क्या शक्ति दी? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्र मंथन के समय देवता और असुर निस्तेज क्यों हो गए? क्या श्री भगवान की सहायता के बिना हम संसार रूप समुद्र में मंथन करके अमृत प्राप्त कर सकते हैं? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले क्या निकला? शिवजी के स्थान पर भगवान श्री विष्णु ने सर्वसमर्थ होते हुए भी विषपान क्यों नहीं किया? ये भी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिवजी के 5 मुख हैं, जिनको पंचमुख कहा जाता है, उनके नाम क्या हैं? भगवान शंकर किस में प्रसन्न हो जाते हैं? नीलकंठ महादेव। भगवान शंकर ने विष को अपने कंठ में ही क्यों रख लिया? परोपकारी का स्वभाव कैसा होता है? प्रायः सभी विषैले जीवों को विष कहाँ से मिला? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 8वें स्कंद के 7वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 7वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान, इसका श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 8मः स्कंधः अथ 7मोऽध्यायः। श्री शुक उवाच तेनागराज मामन्त्र्य फलभोगेन वासुकिं परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिं मुदान्विताः आरेभिरे सुसंयत्ता अमृतार्थं कुरुद्वः हरिः पुरस्ताज्जगृहे पूर्वं देवास्ततो भवन्। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन दिया कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी भाग रहेगा। इस प्रकार उन्हें भी शामिल कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेटकर भली भांति उद्यत हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। तभी एक
हास्य की घटना हुई। तन्नैच्छन्दैत्यपतयो महापुरुष चेष्टितं न गृह्णीमो वयं पुच्छ महेरंगममंगलम् स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्मभिः इति तूष्णीं स्थितान् दैत्यान् विलोक्य पुरुषोत्तमः स्मयमानो विसृज्याग्रं पुच्छं जग्राह सामरः। लेकिन भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद न आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो सांप का शुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। असुर कहते हैं, हमने भी वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं, हम देवताओं से किस बात में कम हैं। यह कहकर वे दैत्य लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। दैत्यों ने सोचा था कि सर्प का अगला भाग शुभ होता है और इस भाग को पकड़ना बहुत वीरतापूर्ण होगा। इसके साथ ही दैत्य सदा ही देवताओं से विपरीत कार्य करते हैं, यह उनकी प्रकृति है। कृतस्थान विभागास्त एवं कश्यप नंदनाः ममंथुः परमायत्ता अमृतार्थं पयोनिधिं मध्यमानेर्णवे सोद्री रनाधारो ह्यपोविशत् ध्रियमाणोऽपि बलिभिर्गौरवात् पाण्डुनन्दन तेषु निर्विण्ण मनसः परिम्लानमुखश्रियः आसन् स्वपौरुषे नष्टे दैवेनातिबलीयसा। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लग गए। हे परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लग गया। इस प्रकार अत्यंत बलवान भाग्य के द्वारा अपना सब किया कराए मिट्टी में मिलते देखकर उन देवता और राक्षसों दोनों का मन टूट गया। सबके मुंह पर उदासी छा गई। फिर उपजाति छंदे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसका कारण क्या था। विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितथाभिसन्धि कृत्वा वपुका क्षपमद्भुतं महत् प्रविशदोऽयं गिरिमोज्जहार। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण कर लिया और समुद्र के जल में प्रविष्ट करके मंदराचल को ऊपर उठा लिया। कोई यहाँ तर्क कर सकता है कि जब भगवान स्वयं विराजमान थे तो वहाँ पर किस प्रकार से विपदा आ सकती है। व्यवधान तो भगवान की इच्छा के कारण ही उत्पन्न हुए थे और उनकी इच्छा से ही ये सारे व्यवधान हट भी जाते हैं। श्री भगवान विशाल पर्वत को सहारा देने के लिए कच्छप रूप में प्रकट हुए। क्षितिरिह विपुल तरे तब तिष्ठति पृष्ठे। श्री भगवान ने उस विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। केशव धृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे, ऐसा जयदेव कवि ने कहा है। संकटों की सृष्टि भगवान द्वारा की जा सकती है और वे उन्हीं के द्वारा दूर भी किए जा सकते हैं। यह भक्तों को तो पता रहता है, लेकिन असुरगण इसे समझ नहीं पाते। फिर वंशस्थ छंदों में कहते हैं, तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुत्थितानिर्मथितुं सुरासुराः दधार पृष्ठेन सलक्षयोजन प्रस्तारिणा द्वीपैवापरो महान्। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठाया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ के खड़े हो गए। उस समय श्री भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन अर्थात 12 लाख किलोमीटर फैली हुई अपने पीठ पर उस मंदराचल को धारण कर रखा था। बोलिए कच्छप भगवान की जय, बोलिए कूर्म भगवान की जय। ये भगवान श्री हरि का एक अवतार है। सुरासुरेन्द्रैर्भुज वीर्य वेपितं परिभ्रमन्तं गिरिमंग पृष्ठतः
बिभ्रतदावर्तनमादि कच्छपो मेनेंग कंडो यनमा प्रमेय। देव जी कहते हैं, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया, तब वह श्री भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप श्री भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। भगवान सदैव असीम ही है, यद्यपि कच्छप रूप में श्री भगवान ने अपनी पीठ पर मंदर पर्वत नामक विशालतम पर्वत धारण कर रखा था, लेकिन भगवान को कोई असुविधा अनुभव नहीं हो रही थी। इसके विपरीत उन्हें थोड़ी सी खुजलाहट लग रही थी, जिससे पर्वत का घूमना उन्हें निश्चय ही अत्यंत रुचिकर लग रहा था। सुखदेव जी फिर से उपजाति छंदों में कहते हैं, तथा सुराना विशद सुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन् उद्दीपयन्ते वगणाश्च विष्णुर्दैवेन नागेन्द्रमबोधरूपः। इसके साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे ही भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में प्रवेश किया। मंदर पर्वत द्वारा मंथन किए जाने में 3 अलग अलग दल थे, देवता सतोगुणी, असुर रजोगुणी, नाग तमोगुणी। सभी लोग थके जा रहे थे। वासुकी तो इतना थक गया था कि मानो मरने वाला था। अतएव भगवान श्री विष्णु ने समुद्र मंथन चालू रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनमें उनके अपने अपने गुणों माने सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार प्रविष्ट हो गए। या समझो कि सब में बल भगवान का ही है। उपर्यगेन्द्रम गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्ते न सहस्रबाहु तास्थौ दिवि ब्रह्म भवेन्द्र मुख्यैरभीष्टुवाद्भिः सुमनो विवृष्टः। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्रबाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, देवराज इंद्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। जब मंदर पर्वत दोनों ओर से खींचा जा रहा था तो संतुलन बनाए रखने के लिए श्री भगवान विष्णु उसकी चोटी पर एक विशाल पर्वत की तरह ही प्रकट हो गए। तो ऊपर भी भगवान ही हो गए और पर्वत के नीचे भी भगवान कूर्म रूप में आ गए। उपर्यधष्टात्मनि गोत्र नेत्रयो परेण ते प्रविशता समेधिता ममन्तुरब्धिं तरसा मदोत्कटा महाद्रिणाक्षो भीतनग्रचक्रम्। इस प्रकार श्री भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले के रूप में, नीचे उसके आधार कछुए के रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, उस पर्वत में दृढ़ता के रूप में, नेति बने हुए वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, जिससे उसे कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लग गए। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगरमच्छ, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। तो एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि मानो सबकी शक्ति श्री भगवान की ही है, अथवा समझो कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान की है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा, जो कोई विभूति विशेषता दिखती है सब भगवान का ही अंश है। तो सब मनुष्य देवता यही समझते हैं कि हमारी शक्ति है, लेकिन वास्तविक शक्ति तो भगवान श्री विष्णु की ही है। फिर वंशस्थ छंद में कहते हैं, आगीन्द्र सहस्र कठोर दृंग मुख श्वासाग्नि धूमा हत वर्चसोऽसुराः पौलोम काले यबलील्वलादयो भावाग्निदग्धा
सरलायि भवन। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से पौलोम, काले या बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय वे ऐसे लगते थे मानो दावानल से झुलसे हुए साखू के पेड़ खड़े हों। हमारी भाषा में बोले तो जले हुए भूंगड़े। देवाश्वास शिखाहत प्रभान धूम्रांबर स्रग्वर कंचुकाननान समाभ्यवर्षन् भगवद्वर्षाघना ववु समुद्रोर्म्युपगूढ़ वायवः। देवता भी उससे बच न सके। वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्र, माला, कवच एवं मुख धूमिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर श्री भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे एवं वायु समुद्र के तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लग गए। मध्यमाना तथा सिंधोर देवासुरवरूथपैः यदा सुधा न जायेत निर्ममंथा जितः स्वयं। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत न निकला तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लग गए। भगवान का वर्णन मंदाक्रांता छंद में हुआ है। भगवान ने किस प्रकार से समुद्र मंथन किया, इसी मंदाक्रांता छंद में शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये भगवान श्री विष्णु का ध्यान है। मेघ श्यामा कनक परिधि कर्णवे द्योतवेद्योन् मूर्ध्नि व्राजाद् विलोलितकचः श्रग्धरो रक्तनेत्रः जैत्रैर्दोर्भिर्जगधभयदैर्दन्दशो कं गृहीत्वा माथ्नान्माथ्रा प्रतिगिरिरिवा शोभता मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली की तरह चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं, गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण संसार को अभय दान करने वाले अपने विश्व विजय भुजदंडों हाथों से वासुकी नाग को पकड़कर तथा कूर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदराचल की मथानी से समुद्र का मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पहाड़ के समान, पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। निर्माथ्यमानादुदधेर भूद्विषम् महोल्बणं हालहलाभमाग्रतः सम्भ्रान्तमीनोन्मकराहि कच्छपात् तिमे द्वीपाग्राहतिमिंगिलाकुलात्। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लग गए। और तिमी और तिमिंगल, तो तिमी का अर्थ होता है व्हेल जैसी विशाल मछली और तिमिंगल का अर्थ होता है छोटी व्हेलों को भी निगल जाने वाली बड़ी व्हेल जैसी मछली होती है। ये इसके अलावा समुद्री हाथी ग्राह व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पहल हालाहल नामक अत्यंत उग्र विष निकला। इस वर्णन से हमें पता लगता है कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी मछलियों के बारे में भी हमारे यहाँ जानकारी थी। तदुग्र वेगम दिशि दिश्युपर्यधो विसर्पदोत्सर्पदसंयम प्रति भीताः प्रजादो ध्रुवरंगसेश्वरा आरक्ष्यमाणा शरणं सदा शिवम। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सब जगह उड़ने और फैलने लगा। इस असह्य विष से बचने का कोई उपाय नहीं था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा
और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण मानी रक्षा न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। कोई प्रश्न कर सकता है कि जब भगवान श्री विष्णु वहां उपस्थित थे, जो सारी सृष्टि के स्वामी हैं, तो वे सारे देवताओं तथा प्रजा को साथ लेकर सदाशिव की शरण में क्यों गए? उन भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य सावधान करते हैं, रुद्रस्य यशसोर्थाय स्वयं विष्णुर्विषम विभु न संचर्रे समर्थोपि वायुम चोचे प्रशांतये। भगवान श्री विष्णु स्थिति को संभालने में सक्षम थे, लेकिन शिवजी को श्रेय प्रदान करने के लिए ही उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। शिवजी ने बाद में सारा विष पी भी लिया, तो उसे अपने गले में रख लिया। फिर उपजाति छंद में कहते हैं, विलोक्यतम देववरम त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतम मुनीनाम आसीनमद्रावपवर्ग हेतोस् तपोजुषाणम स्तुतिभिः प्रणेमुः। भगवान शंकर सती माता के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहां तीनों लोकों के अभ्युदय माने उन्नति और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उन महादेव जी का दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। प्रजापतय ऊचुः देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावर त्रागिनः शरणापन्नास् त्रैलोक्य दहनाद्विषात् त्वमेकः सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयो तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुम। प्रजापतियों ने भगवान महादेव जी की स्तुति करते हुए कहा, देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप सभी प्राणियों की आत्मा और उनके जीवनदाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। शिव जी पर संहार करने का उत्तरदायित्व है, तो फिर सुरक्षा के लिए उनके पास क्यों जाया जाए, जो भगवान श्री विष्णु का कार्य है। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, महादेव जी संहार करते हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों ही भगवान श्री विष्णु के शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। उन्हें सर्वव्यापी श्री विष्णु भगवान के ही समान विशेष शक्ति प्राप्त रहती है। इसलिए जब भी रक्षा के लिए शिव जी से स्तुतियां की जाती हैं, तो वास्तव में वे भगवान श्री विष्णु के लिए होती हैं, क्योंकि शिव जी तो विनाश के निमित्त हैं। शिव जी ईश्वर नियंत्रकों में से एक हैं, जो शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। इसलिए उन्हें श्री विष्णु भगवान के समान गुणों वाला कहकर संबोधित किया जा रहा है। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, ये क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। वास्तव में श्री विष्णु भगवान ही सारे सौभाग्य का पालन पोषण करते हैं। यदि मनुष्य श्री विष्णु भगवान की शरण ग्रहण करता है, तो देवताओं ने शिव जी की शरण क्यों ली? तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भगवान श्री विष्णु भौतिक संसार की सृष्टि शिव जी के माध्यम से करते हैं। शिव जी श्री विष्णु की ओर से कार्य करते हैं। भगवान श्री विष्णु सदैव भौतिक कार्यकलापों से विरक्त रहते हैं, और जब उन्हें भौतिक कार्यकलाप संपन्न करने होते हैं, तो वे उन्हें शिव जी के माध्यम से संपन्न करते हैं। इसलिए शिव जी की पूजा श्री विष्णु के स्तर पर की जाती है। जब श्री विष्णु भगवान बहिरंगी शक्ति से अछूते रहते हैं, तो वे भगवान श्री विष्णु होते हैं। लेकिन जब वे भौतिक शक्ति के संपर्क में रहते हैं, तो वे शिव जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसे ही हरिहर कहा जाता है। गुणमय्या स्वशक्त्यास्य सर्गसित्यप्ययान् विभो दत्से यदा स्वदृग्भूमन् ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसद्भावभावनः नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः। हे प्रभो, अपनी गुणमयी शक्ति से इस संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अलावा सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही संसार में प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं। फिर उपजाति छंदों में स्तुति करते हुए कहते हैं, त्वं शब्दयो निर्जगदाधिरात्मा प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण स्वभावः कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्मस्
त्वय्यक्षरं यत्रिवृदामनन्ति। सारे वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप सभी ज्ञानों के मूल स्रोत स्वतः सिद्ध ज्ञान है। आप ही संसार के आदि कारण महतत्व और त्रिविध अहंकार है। आप ही प्राण, इंद्रिय, पंचभूत तथा शब्दादि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण है। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और ह्रास करने वाले हैं, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं एवं सत्य और मधुर वाणी है। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही अ, उ, मैं इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव है अथवा त्रिगुणात्मक प्रकृति ही आप हैं, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। अग्निर्मुखम ते किल देवतात्मा क्षितिम विदुर्लोक भवांघ्रि पंकजम कालम गतिम ते किल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनम जलेशम। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है, तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले शंकर भगवान। यह पृथ्वी आपका चरण है, आप अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है, दिशाएं कान और वरुण जीभ हैं। नाभिर नभस्ते श्वसनम नभस्वान सूर्यश्च चक्षुंस जलम स्मरेतः परावरात्मा शयनम तवात्मा सोमो मनोद्यौर्भगवन् चिरस्ते। आकाश आपकी नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है, जल वीर्य है, आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है और प्रभो स्वर्ग आपका शिर है। कुक्षि समुद्रा गिरयोस्ति संघा रोमाणि सर्वौषधि विरुधस्ते छंदांसि साक्षात् तव सप्तधातवस् त्रयीमयात्मन् हृदयं सर्वधर्मः। हे वेद स्वरूप भगवान, समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां हैं, सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोम है, गायत्री आदि छंद आपके सातों धातुएं हैं, सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। मुखानि पंचोपनिषदस्तवेश यैस्त्रिंशदष्टोत्तर मंत्र वर्गः यत्तच्छिवाख्यं परमार्थ तत्वं देव स्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते। हे स्वामिन, सद्योजात आदि 5 उपनिषद आपके तत्पुरुष अघोर सद्योजात वामदेव और ईशान नामक 5 मुख हैं। उन्हीं के पदच्छेद से 38 कलात्मक मंत्र निकले हैं। आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व है। छाया त्वधर्मोर्मिषुयैर्विसर्गो नेत्रत्रयं सत्वरजस्तमांसि सांख्यात्मनः शास्त्रकृतस्तवेक्षा छंदोमयो देव ऋषि पुराण है। अधर्म की दंभ लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है, जिनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। वे सत्व रज और तम आपके 3 नेत्र हैं। हे प्रभु, गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका स्वरूप है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं। नते गिरित्राखिल लोकपाल विरिंच वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम ज्योति परम यत्र रजस्तमश्च सत्वं न यद ब्रह्म निरस्त भेदम। हे भगवान, आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। उसमें न तो रजोगुण, न तमोगुण, न सत्वगुण है, न किसी प्रकार का भेदभाव ही है। आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। फिर बसंत तिलगा छंद में कहते हैं, कामाध्वर त्रिपुर कालगराद्यनेक भूतद्रुह क्षपयतः स्तुतयेन तत्ते यस्त्वन्त काल इदमात्मकृतं स्वनेत्र वह्नि स्फुलिंग शिखया भसितं न वेद। आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट विष, जिसको आप अभी अभी अवश्य ही पी जाएंगे, और उनके जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है। परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह संसार आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है, और आप इस प्रकार ध्यान मग्न रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं चलता। ये त्वात्म राम गुरुभिर हृदय चिंतितांग्री द्वंद्वं चरन्तम मया तपसाभितप्तं कथन्त उग्र पुरुषं निरतं श्मशाने तेनो नमोतिमविदास
तव हाथ लज्जा। जीवन मुक्त आत्मा नाम मनुष्य अपने हृदय में आपके चरणों का ध्यान करते रहते हैं। आप स्वयं भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में लीन रहते हैं, फिर भी सती जी के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त एवं श्मशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला कैसे जान सकते हैं। उनका वैसा कहना निर्लज्जता से ही भरा हुआ है। शिव जी सर्वोच्च वैष्णव हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। इसलिए कहा गया है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी यह समझ नहीं सकता कि शिव जी जैसे वैष्णव क्या करते हैं अथवा कैसे करते हैं। जो लोग काम अथवा क्रोध के वशीभूत हैं, वे भगवान शंकर की महिमा का अनुमान भी नहीं लगा सकते। जिनका पद सदैव दिव्य है, कामेच्छाओं से संबंधित सारे कार्यों में भगवान शिव जी आत्मा राम के आदर्श हैं। इसलिए सामान्य व्यक्तियों को शिव जी तथा उनके कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो शिव जी के कार्यकलापों की आलोचना करने का प्रयास करता है वह स्वयं निर्लज्ज है। तत्तस्य ते सदसतो परतः परस्य नान्यः स्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तो तत्सर्ग सर्ग विषया अपि शक्ति मात्रम्। इस कार्य और कारण रूप संसार से परे माया है, माया से भी अत्यंत परे आप हैं। इसलिए हे महादेव जी, आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में अचानक ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कह ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। एतत् परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते व्यक्तकर्मणः। श्रीशुक उवाच तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया वृषपीडितः सर्वभूतसुहृद्देव इदमाह सतीं प्रियाम्। प्रजापतिगण उपसंहार करते हुए कहते हैं, हम लोग तो केवल आपके इसी लीला विहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम जानते नहीं। हे महेश्वर, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त है, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रजा का यह संकट देखकर सभी प्राणियों के अकारण बंधु देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिया सती जी से ये बात कही। श्री शिव उवाच अहो बत भवान्येतत् प्रजानां पश्य वैशशं क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम् आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे एतावान् हि प्रभोरर्थो यद्दीन परिपालनम्। भगवान शंकर ने सती माता से कहा, यह बड़े खेद की बात है, देखो तो सही समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ पड़ा है। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि इन्हें निर्भय कर दूं। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। प्राण ही स्वयं प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभंगुरैः बद्ध वैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः प्रीते हरौ भगवती प्रियेऽहं सचराचरः तस्मादिदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे। सज्जन मनुष्य अपने क्षणभंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राणों की रक्षा करते हैं। अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से वैर की गांठ बांध बैठे हैं। यह वैष्णव का लक्षण है। पर दुख दुखी बद्ध आत्माओं को, दुखियों को दुखी देखकर वैष्णव सदा दुखी होता है, अन्यथा उन दुखियों को सुखी बनने की शिक्षा देते रहने का उसका कोई अर्थ नहीं होता। भौतिकवादी जीवन में लोग शत्रुता के कार्यों में अवश्य ही लगे रहते हैं। इसलिए ऐसे भौतिकवादी जीवन की तुलना संसार दावाग्नि से माने जंगल की दावाग्नि से की गई है, जो स्वतः लग जाती है। फिर महादेव जी कहते हैं, उनके ऊपर माने दीन दुखियों के ऊपर जो कृपा करता है उस पर सर्वात्मा भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं
तब चराचर संसार के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूँ, जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो जाए। श्री शुक उवाच एवं आमन्त्र्य भगवान् भवानी विश्वभावनः तद विषम जगधुमारेभे प्रभावज्ञान वमोदत ततः करतलीकृत्य व्यापिहालाहलं विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता महादेव जी इस तरह सती देवी से प्रस्ताव करके उस विष को खाने को तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी, उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन भी कर दिया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, उन्हीं की शक्ति से सारे प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हालाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। यद्यपि विष की मात्रा इतनी अधिक थी कि वह सारे ब्रह्मांड में फैल गया था, लेकिन भगवान शिव जी में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने उसे घटाकर थोड़ी मात्रा में करके अपने हथेली में ले लिया। मनुष्य को चाहिए कि शिव जी का अनुकरण करने का प्रयास न करे। शिव जी जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु जो लोग गांजा तथा अन्य नशीली वस्तुओं का धूम्रपान करके शिव जी का अनुकरण करना चाहते हैं, वे ऐसे कार्यों से अवश्य ही मारे जाएंगे। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः तच्चकार गले नीलम तच्च साधोर्विभूषणं तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। वह विष जल का पापमल था, उसने भगवान शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट किया। उससे महादेव जी का कंठ ढीला पड़ गया, परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए आभूषण की तरह हो गया। तब से भगवान शंकर का नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। परोपकारी सज्जन प्रायः प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं, परंतु यह दुख नहीं है, यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान परम पुरुष की आराधना है। निशम्य कर्म तच्छंभोर्देव देवस्य मीढुषः प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठश्च शशंसिरे प्रस्कन्नं पिबतः पाणेर्यत्किंचित् जगृहो स्मतात् वृश्चिका हि विषौषध्यो दंदशोकाश्च ये परे। देवादिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या सती, ब्रह्मा जी और स्वयं श्री विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा था। उसे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। मच्छर, सियार, कुत्ते तथा अन्य काटने वाले पशु या विभिन्न प्रकार के दंतशूक मणि मच्छर, जिनका दंश विषैला होता है, या दंतशूक मणि जो रेंग कर चलने वाले हैं, समुद्र मंथन से प्राप्त विष को पी गए, क्योंकि उतना शिव जी की हथेली से नीचे गिर गया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे अमृतमथने सप्तमोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 8वें स्कंध में अमृत मंथन में 7वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।